पूरी दुनिया में वर्चस्व की जंग हमेशा से होती रही है। समय के हिसाब से युद्ध के तरीके बदलते गए। पहले पत्थर से बने हथियारों का इस्तेमाल हुआ, इंसानों ने थोड़ी और तरक्की की, तीर कमान बनाए गए। इसके बाद तलवारें, भाले, बर्छी आ गए। ऐसे ही वक्त बदलते बदलते 21वीं सदी तक आ पहुंचा। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप हमारा स्पेशल शो लंच का पंच देख रहे हैं। अब युद्ध बदलते हुए ड्रोन हमले, टेक्निकल वॉर, मिसाइल अटैक से होने लगा। साइबर अटैक से युद्ध होने लगे। बिना एक गोली चलाए आप एक देश को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन चीन एक कदम आगे निकलकर वाटर वॉर यानी कि पानी का युद्ध करने का प्लान कर रहा है। वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह डैम विनाश की एक नई परिभाषा गढ़ सकता है। आज हम आपको इसी डैम के बारे में ऐसी जानकारियां देंगे जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हैरानी का कारण यह नहीं कि डैम चीन बना रहा है, बल्कि हैरानी इस बात की है कि विस्तारवाद की नीति रखने वाला यह मुल्क हमारा पड़ोसी है। यह ऐसा पड़ोसी है जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यह ऐसा पड़ोसी है जो अरुणाचल पर अपना दावा करता है। अब यह सोचकर चिंता लाजमी है कि एक ऐसी नदी जो सदियों से लोगों की प्यास बुझा रही है, खेतों को हरियाली दे रही है, हजारों शहरों, गांव, कस्बों की जिंदगी की धड़कन है, अगर उस नदी को ऊपर से कोई बंद कर दे, उसको मोड़ दे या कभी अचानक खोल दे तो क्या होगा? यही डर आज भारत के दिल में घर कर गया है। वजह है चीन का वो डैम जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है और जो बना है हमारी ही ब्रह्मपुत्र नदी पर, एकदम भारत की सीमा के बिल्कुल नजदीक पर। ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ ये एक नदी नहीं है, बल्कि उत्तर भारत या नॉर्थ ईस्ट भारत की एक जीवन रेखा है। यह तिब्बत के पहाड़ों से निकलती है, जहां पर इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम के मैदानों में बहती है और बांग्लादेश जाकर गंगा से मिल जाती है। हर साल जब मानसून आता है तो ये नदी अपनी गोद में बाढ़ भी लाती है, लेकिन साथ ही लाखों एकड़ जमीन को उपजाऊ बनाती है। यही यानी जहां खतरा है वहीं जीवन भी है। 19 जुलाई 2025 इस दिन चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाना शुरू कर दिया। जगह है तिब्बत का निंग्याची शहर, जो भारत के अरुणाचल से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रोजेक्ट की लागत 167.8 अरब डॉलर, यानी इतना बड़ा प्रोजेक्ट जितना शायद पूरी दुनिया में कहीं और नहीं चल रहा है। चीन इसे अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बताता है, लेकिन भारत और बांग्लादेश जैसे देशों को यह वाटर बॉम्ब जैसा है जो किसी दिन फूट सकता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू कह रहे हैं कि यह डैम चीन के सैनिकों से भी बड़ा खतरा है। यह हमारी जनजातियों, जमीन और जिंदगी के लिए एक अस्तित्व का संकट है। भारत विशेष रूप से मानसून के मौसम में संभावित जल छोड़े जाने को लेकर बेहद चिंतित है। इससे ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। यह नदी पहले से ही असम में हर साल भीषण बाढ़ का कारण बनती है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बांध को चीन से सैन्य खतरे से कहीं बड़ा मुद्दा बताया है, जबकि दोनों देशों पर अपनी विवादित सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए पेमा खांडू कहते हैं कि इससे हमारी जनजातियों, हमारी आजीविका पर अस्तित्व का खतरा है। ये काफी गंभीर है क्योंकि चीन इसे एक तरह से वाटर बॉम्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन ने इस परियोजना का बचाव करते हुए कहा कि यारलुंग जंगबों में जल विद्युत विकास से निचले इलाकों पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और दशकों के शोध के माध्यम से सुरक्षा संबंधी चिंताओं को पूरी तरह से समाधान किया गया है। हालांकि जो भारतीय एक्सपर्ट्स हैं वो अभी भी कंफ्यूजन में हैं। ब्रह्मपुत्र पर बना विशाल बांध चीन की 14वीं पंचवर्षीय यानी कि 2021 से 25 का हिस्सा है। इसकी घोषणा पहली बार 2020 में की गई थी। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक परियोजना स्थल टेक्टोनिक प्लेट बॉर्डर पर स्थित है, जहां पर कभी भी विनाशकारी भूकंप आ सकते हैं। इसलिए भारत के निचले इलाकों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। कनाडाई एनजीओ प्रोब इंटरनेशनल की 2012 की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है अर्थक्वेक हैजर्ड्स एंड लार्ज डैम इन वेस्टर्न चाइना है। इसमें साफ साफ वार्निंग दी गई है कि क्षेत्र में बन रहे 130 से ज्यादा
बड़े बांध, भूकंप जोखिम वाले क्षेत्रों में होने के कारण आपदाएं जैसे भूकंप, यहां तक कि सुनामी भी ला सकते हैं। इसमें यारलुंग जंगबो, पारलुंग जंगबो, नु लोकांग, यालोंग, दादुमेन, येलो नदी पर बांध निर्माण का हवाला दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी चीन में बन रहे 98.6% बांध मध्यम से लेकर अत्यधिक हाई अर्थक्वेक रिस्की जोन में स्थित है। चीन ने 2015 में ही 1.5 अरब डॉलर की लागत से बने जम विद्युत स्टेशन का संचालन शुरू कर दिया, जो तिब्बत में अब तक का सबसे बड़ा है। भारत चीनी बांधों को लेकर सतर्क क्यों है, इसके पीछे का कारण हम जानते हैं। भारत हमेशा से ही चीन के बांध निर्माण को लेकर सशंकित रहा है और इसके पीछे का ठोस कारण भी है। चीन अपने बांधों के निर्माण के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करता और परियोजनाओं या दीर्घकालिक योजनाओं के बारे में शायद ही कोई ऐसी जानकारी देता हो। फॉर एग्जाम्पल, साल 2010 में कई सालों के इनकार के बाद बीजिंग ने आखिरकार स्वीकार किया कि वह ब्रह्मपुत्र में जांगमू बांध का निर्माण कर रहा है। हालांकि चीन ने जल के प्रवाह को मोड़ने, उसको स्टोर करने, जमा करने और पानी छोड़ने को लेकर भारत की चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन भारत के अधिकारियों ने इन आश्वासनों पर संदेह जताया। 2014 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय से सत्यापित करने के लिए कहा था कि ब्रह्मपुत्र पर बने बांध वास्तव में रन ऑफ रिवर, जहां पर पानी के उपयोग के बाद उसको वापस छोड़ दिया जाता है, या फिर भंडारण बांध है। मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा बनाए गए बांध इतने बड़े हैं कि उन्हें भंडारण बांधों में आसानी से बदला जा सकता है, जिससे वो खाद्य नियंत्रण या सिंचाई के लिए जल संसाधनों का स्वतंत्र रूप से दोहन कर सकता है। ऐसी स्थिति में चीन शुष्क मौसमों में भारत को पानी से वंचित कर सकता है। भारत मानसून के दौरान पानी छोड़े जाने को लेकर भी आशंकित है। इससे पहले ही बाढ़ग्रस्त ब्रह्मपुत्र नदी और भी जलमग्न हो सकती है। असम में हर साल भीषण बाढ़ आती है। राज्य ने केंद्र के समक्ष चीन की बांध निर्माण गतिविधियों को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं। चीन का पिछला इतिहास ऐसा है कि वो अपने निर्माण के बारे में कुछ भी साझा नहीं करता, उसको हमेशा एक सीक्रेट रखता है। इसी कारण अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश में एकदम से कई बार बाढ़ आई है। हाल ही में ब्रह्मपुत्र की मुख्य नदी सियांग का पानी भारत में प्रवेश करता हुआ गंदा और विषैला पाया गया। असम सरकार ने 2017 में कहा था कि सियांग नदी, जो कि अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, ये प्रदूषकों के कारण काली पड़ रही है। और तेजपुर में नदी के पानी के नमूनों से पता चलता है कि पानी में भारी मात्रा में खनिज मौजूद था। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि बाढ़ निर्माण से नदी की गाद कम हो सकती है और कृषि उत्पादकता में कमी आ जाएगी, जमीनें बंजर पड़ सकती हैं। वास्तव में चीन की एकतरफा नीति इतनी ज्यादा है कि एक बड़ी बांध परियोजना को पूरा करने के लिए उसने 2016 में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी जियाबुकू का प्रवाह ही रोक दिया और फिर ऐसी ही एक अन्य सहायक नदी लहासा नदी पर कृत्रिम झीलों की एक सीरीज बनाकर उसमें बांध बनाना शुरू कर दिया। अब विशाल ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में बहती है। चीन एक ऊपर तटवर्ती देश है जो कि इस तरह से व्यवहार करता है कि जैसे वो सर्वे सर्वा हो। वो ऊपरी जल संसाधनों पर पूरी तरह से होल्ड रखता है और निचले देशों, जो इस मामले में निचले इलाके में जो देश पड़ते हैं, भारत और बांग्लादेश, इनकी चिंताओं को वो हमेशा से नजरअंदाज करता रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने बांधों के निर्माण में भारी निवेश किया है। MPIDSF की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2010 में ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से पर जांगमू बांध 510 मेगावाट क्षमता का निर्माण पूरा किया। दागू 640 मेगावाट, जियाचा 320 मेगावाट और जेक्सू में 3 और बांध कथित तौर पर निर्माणाधीन है, जो कि बन रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी सरकार की ओर से फंडेड एक एजेंसी की रिसर्च से पता चलता है कि मेकोंग नदी पर चीन द्वारा बनाए गए कई बांधों से निचले इलाकों के देशों में सूखे जैसी स्थिति को और भी ज्यादा बदतर बना दिया गया है। चीन ने हालांकि इन कंक्लूजन से पूरी तरह से इनकार किया था और इनको विवादित बताया था। भारत और चीन के बीच में कोई जल बंटवारा संधि नहीं है, फिर भी दोनों देशों ने 2002 में वाटर साइंस संबंधी डेटा के एक दूसरे को आदान प्रदान करने के लिए एक MOU पर साइन किए थे। इस समझौते के तहत चीन हर साल 1 जून से 15 अक्टूबर तक 3 स्टेशनों पर पानी के बहाव की जानकारी साझा करने पर सहमत हुआ। ये डेटा भारत में मानसून के दौरान बाढ़ नियंत्रण और योजना बनाने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता था। हालांकि जब 2017 में महीनों तक चले डोकलाम
गतिरोध के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध खराब हुए तो चीन ने ये डेटा भारत से साझा करने साफ इनकार कर दिया। इस कदम से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई, क्योंकि सरकार इसके लिए तैयारी नहीं कर पाई और ना ही लोगों को बाढ़ के लिए हम अलर्ट कर पाए। इसके कारण असम में बहुत सारे लोगों की जान चली गई, जो कि बचाई जा सकती थी। इन्हीं सब कारणों से चीन के इस बांध को लेकर भारत को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। हालांकि भारत की तरफ से भी तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो इस बांध के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वो इस सारी चिंताओं को समाहित कर रहे हैं कि भारत के लिए क्या ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि ये अब तक के विश्व का सबसे बड़ा बांध चीन बनाने जा रहा है, जिसकी आधारशिला भी रखी जा चुकी है और 2 दिन पर 19 जुलाई को इसमें भूमि पूजन भी कर दिया गया और इसका निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ में शुरू हो चुका है। आप इसी बात से जान लीजिए कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट पूरी दुनिया में या कहें कि अर्थ में कभी भी नहीं हुआ, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी में बनाने वाले बांध को लेकर चीन जितना खर्च कर रहा है। शुक्रिया।